आप सभी का चैनल में स्वागत है। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज में सी लैंग्वेज शुरू कर रहे हैं। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। अगर इसे डिफाइन करें तो कहेंगे सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। देखिए, प्रोग्रामिंग के भी सिस्टम है जिसमें कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। हम लोग स्ट्रक्चर एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल्स आगे समझते हैं। फिलहाल हम बस इस पे गौर करते हैं कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का सिमिलर है। अब कोई भी लैंग्वेज अगर वो मशीन लैंग्वेज नहीं है तो उस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ तो उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हर हाई लेवल लैंग्वेज के साथ एक ट्रांसलेटर भी इंट्रोड्यूस किया गया। वो जो ट्रांसलेटर था वो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता था। अब हाई लेवल लैंग्वेज की अगर सीरीज की बात करें तो हमारे पास एक लंबा सारा सीरीज है। अल्गोल है, बीसीपीएल है, सी है, C++ है, विजुअल बेसिक है, .NET है, C# है, जावा है। ऐसे बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरीज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एक ट्रांसलेटर यूज होता है। अब ट्रांसलेटर को उनके नेचर और उनके वर्क के हिसाब से क्लासिफाई करें तो हमें दो तरह के ट्रांसलेटर दिखेंगे। एक तरह के ट्रांसलेटर जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कोड को एक ही बार में मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो वेट करते हैं जब तक वो पूरा कोड कंप्लीट ना हो। उस तरह के ट्रांसलेटर को हम कंपाइलर कहते हैं। दूसरी कैटेगरी में वैसे ट्रांसलेटर आते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स कोड को मींस हाई लेवल लैंग्वेज कोड को जस्ट ट्रांसलेट करते हैं। मतलब उसे कुछ लोग बोलते हैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं। उन्हें हम लोग इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसलेटर का होना जरूरी है और ट्रांसलेटर आपके कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में आते हैं। अब सी लैंग्वेज भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। तो इस लैंग्वेज के साथ भी एक ट्रांसलेटर यूज होता है, वो है आपका कंपाइलर। तो सी लैंग्वेज कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात करें सी के अगर हिस्ट्री की तो सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे कि बेल लैबोरेटरीज में डिजाइन किया गया। इसे डेनिस रीचे ने 1970 के आसपास में डिजाइन किया। अब ये लैंग्वेज आपके अर्लियर लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। इससे जस्ट पहले एक लैंग्वेज था जो केन थॉमसन ने आपका उसी बेल लैबोरेटरीज में डिजाइन किया था, जिसे कहा गया BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम पे भी सपोर्ट करता है और साथ में एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी सपोर्ट करता है। तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में ये जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारा हार्डवेयर है, ये मान लो आपका हार्डवेयर है। अब इस हार्डवेयर के साथ सबसे पहले आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है इस हार्डवेयर के ऊपर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पूरे हार्डवेयर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को रेडी करता है, आइडेंटिफाई करता है और रेडी करता है ताकि एक यूजर के साथ इंटरफेस क्रिएट हो सके। और उसके बाद यूजर अपने जरूरत के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। अब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ये हमारे पूरे हार्डवेयर रिसोर्सेज को रेडी करता है और उन्हें ऑपरेट करता है। दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के नीड को फुलफिल करता है। तो एक यूजर जब अपना कोई काम करता है तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नीड होती है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस प्लेटफॉर्म की मदद से हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करता है। तो यहाँ पे हमारा जो मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलने का बात हुआ वो ये हुआ कि सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में भी मदद करता है और साथ में हमारा इस तरह से यूजर बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करने में भी काम आता है। इसीलिए इसे हम लोग मतलब ये हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में है और यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसीलिए इसे हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब सी लैंग्वेज के अगर फीचर्स की बात करें, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी? सो सी की विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वो है कि ये पोर्टेबल है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये काम करता है। तीसरी चीज बात करें तो ये है हमारा
कंपाइलर बेस्ड, यस ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। चौथी महत्वपूर्ण बात करें तो सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिवनेस का मतलब होता है कि जब आप सी लैंग्वेज की मदद से कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट मतलब जैसे आप आम भाषा में सेंटेंस कहें, तो वहां पे आपके केसेस का ख्याल रखना होता है, अपर केस, लोअर केस, ये दोनों में डिफरेंस समझता है, इसलिए वो केस सेंसिटिव कहलाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इन इट्स डेटा टाइप के मामले में भी ये स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये जो सी लैंग्वेज की शुरुआत की बात कर रहे हैं, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हमें बस एक ही चीज पे फोकस करना है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपको अगर हजम नहीं होता है तो आप सीधी सी बात करो, दिस इज अ न्यू लैंग्वेज। यह एक नई लैंग्वेज है। जिस तरह से हम कोई भी एक नई लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तो हम उसकी एकदम बिगिनिंग पे जाते हैं, उसके अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं और फिर उन अल्फाबेट्स को मिला के वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स को लेके सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले हमें उसकी ग्रामर की नॉलेज रखनी होती है और फिर हम एक करेक्ट सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं और सेंटेंस उसके इस तरह से कंबाइन करके एक पैराग्राफ जो कि एक मैसेज थ्रो करता है, कंप्लीट स्टेटमेंट जनरेट करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग सी को एज अ लैंग्वेज सीखते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना, बस अब एक नई लैंग्वेज सीखते हैं। मतलब क्या, वी आर ऑलरेडी अवेयर विथ ह्यूमन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज दैट आर योर हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी या जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है। अब देखो वहां पे क्या होता है कि जो भी हमें बोलना होता है, सपोज वी हैव टू स्पीक समथिंग, हमें कुछ बोलना है, तो हम वहां पे कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे मुझे घर जाना है, अगर इसे हम अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे, आई वांट टू गो होम। अगर हम इसे हिंदी में बोले तो मुझे घर जाना है। अगर मुझे यही बात भोजपुरी में बोले तो क्या बोलेंगे, हमरा घरे जाए के बाद। सो दीज आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस बाय विच वी आर एक्सप्रेसिंग द थिंग। द थिंग इज सेम ना, जो भी चीज हम एक्सप्रेस कर रहे हो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज अलग हो जाता है। अगेन इफ वी हैव टू स्पीक आउट सेम थिंग टू आवर कंप्यूटर and if we have selected C language, so we will just speak like that, printf, I want to go home. So what you are seeing here, the language which I have used to just specify the sentence, I have just used English line. I have to go home, yeah, I want to go home, but I have just used a word that is a printf. तो चीजों को समझना है हमें, चीजें वही हैं, सिर्फ लैंग्वेज बदलता है। प्रोग्रामिंग में भी वही बात है कि यू आर गोइंग टू प्लान समथिंग, आप एक प्लानिंग करने जा रहे हो, बट यू हैव टू यूज दिस लैंग्वेज। सो आप सी लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करें। इनिशियली अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप सी को बस ये समझें कि यह एक लैंग्वेज है एंड वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज नाउ वी हैव टू कम्युनिकेट इन दिस न्यू लैंग्वेज एंड टू होम वी हैव टू कनेक्ट, to whom we have to communicate, we have to communicate with our computer. You all are computer user. आपने कंप्यूटर को यूज किया है, आप कंप्यूटर चलाए हैं, कंप्यूटर पे काम किए, बट आप एक दिए हुए स्टेप्स को फॉलो किए हैं, आपने दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना काम किया है। नाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन योर ओन इंस्ट्रक्शन फॉर योर कंप्यूटर एंड यू विल जस्ट प्लेस इट टू योर कंप्यूटर मेमोरी एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, और आप उस इंस्ट्रक्शन की मदद से एक डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाने की अगर बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिल गया है, वो है हमारा सी लैंग्वेज। हमने आपको सी को बोला है स्टार्ट करना है तो एक अलग लैंग्वेज की तरह स्टार्ट करिए, जैसे आपने हिंदी अंग्रेजी सीखना शुरू किया था, बस इतना ही समझ के इस लैंग्वेज को समझना है। अब उसके बाद जब हम इस लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का सिमिलर है। सो वी डोंट हैव टू रिमेंबर अगेन ए अल्फाबेट्स बिकॉज वी ऑलरेडी वेल नोन विथ द अल्फाबेट्स। सिंपली वी हैव टू नो द ग्रामेटिकल टर्म्स ऑफ दिस न्यू लैंग्वेज, क्योंकि इसके ग्रामेटिकल टर्म्स और इसकी ग्रामर थोड़ी अलग है। उसी चीज को हम फोकस करेंगे और हम लोग उसी चीज को देखेंगे। उन चीजों पे काम करने से पहले हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को देखते हैं कि अगर हम इस लैंग्वेज के साथ प्रोग्राम डेवलप करेंगे, प्रोग्राम मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम लोग देखेंगे। अब उस प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में अगर आप डेवलप करने जा रहे हैं तो इसके ये 4 अलग अलग स्टेज होते हैं जिनसे आपके होके एक प्रोग्राम फाइनल स्टेज तक पहुंचता है। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं इस सी लैंग्वेज में। कैसे डिजाइन करेंगे तो पहले हमें इस लैंग्वेज को जानना होगा, फिर उस प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम के कोड को हम लोग कंपाइलर की मदद से ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में, और फिर उसके बाद उस मशीन कोड में ट्रांसलेट होने के बाद उसे कुछ और भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो उसे इसके थ्रू लिंक करते हैं और फाइनली वो टेस्ट मोड में चला आता है। तो ये सारे स्टेप्स पे हम काम करना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग इसकी बेसिक टर्म से फैमिलियर होते हैं।